हाय। मेरे कैट में 72 परसेंटाइल थे और मैं कंफ्यूज थी कि विच कॉलेज आई शुड ज्वाइन। तो इस लिस्ट में से मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। राइट, उसके बाद मैं कॉलेज में एक्टिव होना शुरू हो गई। आई गॉट अनस्टॉप टॉप 100 स्कूल लीडर्स अवार्ड क्योंकि मैं किस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती थी। एंड आई गॉट प्लेस्ड इनटू डिलॉयट एज ए टेक्नो फंक्शन कंसल्टेंट। बट तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, राइट? कि मेरे फीड में रिसेंटली एक बंदा आया और उसने बोला कि अगर आपके कैट में 75 परसेंटाइल से नीचे स्कोर है तो क्या करना है। एंड ही टोल्ड 2 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कि या तो कैट वैट छोड़ दो, उसको मत ही दो। एंड सेकंड ऑप्शन कि कैट रिपीट करो, राइट? बट अगर आप कैट रिपीट नहीं कर सकते, जैसे कि मैं नहीं कर सकती थी, या आपके कैट में कम स्कोर हैं जैसे कि मेरे थे, तो इस चैनल पे आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर दैट यू नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू मेक बेस्ट आउट ऑफ योर डिग्री। बट बाय टाइम एक चीज़ तो क्लियर है कि कॉलेजेस डोंट प्रिपेयर यू फॉर अ लॉट ऑफ स्टफ, जैसे कि रिज्यूमेस कैसे बनाने हैं, इंटरव्यूज़ में कैसे तैयारी करनी है, व्हाट इज़ कोल्ड ईमेलिंग, हाउ टू गेट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, व्हाट आर गेस्टिमेट्स, व्हाट आर प्रोजेक्ट्स, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करने हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं ऑन द जॉब रेडी होने के लिए, कि जॉब मार्केट से में जाने से पहले क्या क्या तुम्हें आना चाहिए। एंड इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ और अनफॉर्चुनेट इनफ फॉर दैट मैटर कि तुम्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिला, राइट, तो ये सब चीज़ें तो खुद ही लर्न करनी पड़ेंगी। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सब लर्न करने के लिए क्या करते हैं, कुछ कोर्सेज लेते हैं, कुछ फ्री कोर्सेज लेते हैं, कुछ फ्री पेड कोर्सेज लेते हैं, कुछ के कनेक्शंस होते हैं। एंड जैसे कि मैं थी, आई यूज टू यूज़ लिंक्डइन, तो लिंक्डइन से पता लगता रहता था कि बाकी MBAs क्या करने हैं एंड मुझे क्या करना चाहिए टू रीच दैट, राइट? तो बहुत सारे वेज हैं, लॉट ऑफ आई हैव नॉट फिगर्ड आउट, बट या। So इस वीडियो में we'll be talking about majorly 2 aspects. फर्स्ट इज़ केस कॉम्पिटिशन्स, दैट इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन केस कॉम्पिटिशन्स तो क्या करना है और इसके फ़ायदे क्या हैं केस कॉम्पिटिशन करने के। एंड द सेकंड इज़ कोल्ड ईमेलिंग, की कोल्ड ईमेलिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव हर्ड कि लोगों को रीच आउट करो, रीच आउट करने से बहुत कुछ होगा, बट एग्जैक्टली क्या होता है? बिकॉज आई रीच्ड आउट टू अ फाउंडर एंड इट टर्न्ड आउट टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, सो आई थॉट व्हाई नॉट आई शुड शेयर, राइट? तो वो कोल्ड ईमेल वाली बात पे हुआ क्या था, दैट देयर वाज अ लिंक्डइन पोस्ट बाय द फाउंडर ऑफ अनस्टॉप दैट ही इज़ लुकिंग फॉर समवन फॉर सम पैशन प्रोजेक्ट्स, मतलब साइड प्रोजेक्ट्स not related to Unstop directly. So I thought that why not reach out, but I had very little hopes that I'll receive a reply because कभी पहले cold emailing की नहीं, बस सुना था LinkedIn पे that it works. तो मैंने सोचा ओके फाइन। उस टाइम मैं ट्रेन में थी, घर आई हुई थी थोड़े दिनों के लिए, तो वापस दिल्ली जा रही थी। तो रास्ते में मैंने GPT से प्रूफ रीड नहीं करवाया, यूजुअली मैं करवाती हूँ क्योंकि नेट नहीं चल रहा था। आई रोट अ वेरी रॉ वर्जन ऑफ माई सेल्फ, अ वेरी ब्रीफ about my family, बिल्कुल basic stuff, right? And maybe somewhere it hit the right spot and I received a reply. And 2-3 discussions के बाद, गूगल में डिस्कशंस के बाद, I received an offer letter. It was a very good experience उस केस में, that पहला I got to know कि cold emailing genuinely works. Second was why he left his corporate job, how he started Unstop, the years behind the hard work he put in Unstop, how Unstop started as a blog. You know, all the learnings usually come from conversations, और इन सब कॉन्वर्जेशन से मुझे समझ आया कि ओके देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड जो वो ग्लैमरस स्टार्टअप्स हमें दिखते हैं। एंड या मतलब इस पर्सपेक्टिव से द एक्सपोजर यू गेट इज़ अनमैच्ड। अब हम आ रहे हैं अपने सेकंड लेग पे, दैट इज केस कॉम्पिटिशन्स। और ये करने क्यों चाहिए, क्यों लोग बोलते हैं केस कॉम्पिटिशन करो? क्योंकि इसमें लाइव प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। जब भी हम कॉलेज में जाते हैं हमारा रिज्यूमे मोस्टली खाली होता है, तो उसको फिलअप करने का द बेस्ट मेथड इज केस कॉम्पिटिशन्स। और उन केस कॉम्पिटिशन्स को हम अपने प्रोजेक्ट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड व्हेन यू पुट ऑल ऑफ दिस इन योर रिज्यूमे एंड लिंक्डइन, अ लॉट ऑफ राइट माइंडेड पीपल विल कनेक्ट विद यू, एंड दैट्स हाउ यू डू नेटवर्किंग। और जब तुम कॉम्पिटिशन में जाओगे तुम्हें डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चे मिलेंगे, बहुत से बच्चे रिपीट होंगे हर कॉम्पिटिशन में, तो दैट्स हाउ यू कैन मेक फ्रेंड्स एज वेल। एंड PPO भी मिल सकता है। दूसरा, आई न्यू अ पर्सन जिसने सिर्फ केस कॉम्पिटिशन से 4 लाख अर्न किए थे। और अगर इन सब चीज़ों में कोई भी दिक्कत है, लिटरली कोई भी, तो ChatGPT, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, कुछ भी क्वेश्चन है इनसे पूछो, दे आर विलिंग टू टेल यू एवरीथिंग फॉर फ्री। बिकॉज मेरे को कोई भी इशू आता था, आई हैव लर्नड लिटरली PPTs बनानी फ्रॉम GPT, लॉजिक बनाना फ्रॉम GPT, गिव अ प्रॉम्प्ट टू हिम दैट यू आर अ सीजन्ड PPT स्ट्रैटेजी स्पेशलिस्ट, एंड देन वो तुम्हें बहुत चीज़ें बता देगा। ओके, सो वी आर समराइजिंग, राइट? तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कंक्लूजन में मैं क्या बोलूँ, बट या व्हाट आई थिंक इज़ दैट कॉलेज डजंट डिसाइड हु यू आर। मतलब ब्रांड नेम्स मैटर अ लॉट, बट एट द एंड व्हाट मैटर्स इज हु यू आर एंड व्हाट यू डू। तुम्हारा कॉलेज ब्रांड नेम एक पॉइंट
तक ही हेल्प करेगा. उसके बाद द एक्सपोजर यू गेट, द स्किल्स यू हैव, द काइंड ऑफ विलिंगनेस यू हैव टू लर्न एंड द पैशन you have matters. I too have a lot to explore as of now. I am exploring, but I would say that don't let your college tell who you are. अपने आप को बताओ कि बिना कॉलेज के टैग में what you can do.